तो बहुत मोटा देखिए किसान भाइयों आलू, लेकिन ये क्या प्रॉब्लम है? टीमर ज्यादा बनाएंगे पैदावार सही आएगी, टीमर कम बनाएंगे पैदावार कम आएगी। अच्छा, आलू कितना? नमस्कार दोस्तों, आज हमें हाथरस क्षेत्र में और किसानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आलू के किसान हैं जो आलू की पैदावार के बारे में बताएंगे, मार्केट के बारे में बताएंगे, हर एक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। अपना परिचय दीजिए। गांव कटरा गरियापुर। अच्छा जी। नाम दुष्यंत सिंह। अच्छा जी। अच्छा, इस वर्ष आपने कितना आलू कर रखा है? 100 बीघा। 100 बीघा। कितने वर्षों से कर रहे हो आलू आप? आलू तो करीब हो गई 15 से 20 साल। 15 से 20 साल हो गई। अच्छा, कौन कौन सी वैरायटी लगाते हो आप? मैं 37-97 लगाता हूँ। 37-97? जी हाँ। अब इस समय पर भी आपके पास 37-97 है? जी हाँ, 37-97 है। अच्छा, पिछले बार आपने पैदावार कैसी निकाली थी? पिछली बार पैदावार आई थी 53-54 पैकेट के बीघा। 53-54 पैकेट के बीघा। हाँ। तो भाई साहब पैदावार का रेशो कैसे निकालते हो आप? खेत के हिसाब से निकालते हो या फिर 100 बीघा किया है उसके हिसाब से निकालते हो? 100 बीघे के हिसाब से निकालता हूँ कि पूरे आलू तो सारा मेरा ही है। हाँ। किसी खेत में 42 आता है, किसी में 40 आता है, किसी में 55 आता है, किसी में 60 आता है। तो रेशियो तो 100 बीघा खेत किया है मैंने, तो 100 बीघा का रेशियो निकलना चाहिए ना। हाँ, निकालना चाहिए। लेकिन कुछ किसान भाई तो ऐसे होते हैं कि जिसमें पैदावार ज्यादा निकली उसको बताते हैं, वो गलत है ना। अच्छा, वो गलत है। अब आपने 100 बीघा आलू किया तो उसी 100 बीघा का पूरा एवरेज लगाओगे तभी तो निकलेगा। 100 बीघा खेत आप कर रहे हो तो 100 बीघा में लाग भी आप ही लगा रहे हो, हर दवाई भी आप ही लगा रहे हो। किसी के खेत में निकला 70 कट्टे का बीघा, किसी में निकला 35 कट्टे का बीघा, तो कट के बाद डाउन हो जाएगा ना वो एवरेज। हाँ जी। तो किसान भाइयों ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि लागत तो किसान भाई सब खेतों में बराबर ही लगाते हैं और जो भी जाता है जेब से जाता है और इनकम भी जितनी होनी है वो भी आपको उतनी होनी है। तो एवरेज निकाल के तभी तो इनकम का हिसाब लगेगा। ये थोड़ी है कि एक खेत में 70 बीघा कट्टे का बीघा निकाला आपने और एक खेत में निकाला 35 कट्टे का बीघा और एवरेज निकाल रहे हो कि हमारी जो आमदनी है वो 70 कट्टे के बीघे के हिसाब से हुई है। वही बात ये हमारे भाई साहब हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई साहब ये बताइए, पिछले साल कैसी भाव लिया आपने? पिछली साल मुझे तो 1100-1200 रुपए का रेट मिला कोल्ड में। अच्छा, 1100-1200 का। तो उसमें आपको मुनाफा कुछ हुआ? हम मुनाफा तो होते, मुनाफा नहीं होगा तो खेती क्यों करेंगे हम। अच्छा, वैसे अनुमानित किसान को कितना भाव मिलना चाहिए तो उस पर मुनाफा हो जाता है? लगभग जैसे मान लो अगर नीचे से नीचे अगर 600-700 रुपए कट्टा बिक जाए कोल्ड में रखने के बाद तो फायदा होगा किसान को? ऐसा इसमें आपकी पैदावार के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा। आपका 40 कट्टे का भी आलू निकला मोटा, हाँ, तो आपको फायदा होगा। और आपका 40 सारा ही 40 कट्टे का भी आलू निकलता है तो आपकी लागत नहीं निकलेगी। अच्छा जी हाँ। अच्छा अच्छा, इसमें लागत कितनी आ जाती है आलू की खेती करने में? 1 एकड़ में लगभग कितना पैसा लग जाएगा किसान का सही हिसाब से करे तो? इसमें लागत का तो आकलन ऐसा है, कोई दवा लगाता है कम कीमत की, कोई दवा लगाता है ज्यादा कीमत की, कोई डीएपी का कट्टा लगाता है एक, कोई लगाता है 30 किलो डीएपी, तो उसी हिसाब से एवरेज अच्छा आलू की पैदावार आती है। आपके एरिया में किस हिसाब से लागत लगाई जाती है? डीएपी की बात करें, पोटास की बात करें, किस हिसाब से? हमारे साथ यहाँ तो हम तो 1 कट्टा का भैया डीएपी लगाते हैं 50 किलो का भैया। अच्छा, पोटास 20 किलो का भैया। अच्छा, इससे पैदावार पर क्या फर्क पड़ता है? इससे खेती हल्की होगी तब भी कवर कर लेती है। अच्छा, खेती हल्की होगी तब भी कवर हो जाती है। हाँ। अच्छा, स्प्रे कितनी बार के हो जाती है आपके यहाँ? इसमें 3 बार। 3 बार। तो इसका आंकड़ा लगभग 15,000 रुपए बीघा बैठ जाता है खर्चा, या फिर 20,000 रुपए बीघा कितना बैठ जाता है आपके? पहली स्प्रे करी थी हमने 22,000 रुपए की। अच्छा, दूसरी स्प्रे करी थी फिर 22-23,000 रुपए की और तीसरी स्प्रे करी हमने 30,000 रुपए की। अच्छा, एवरेज लागत की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग कितना बैठ जाती है आपके हिसाब से? बात कर रहा हूँ मैं, सबके हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ। 15,000 रुपए बीघे, 20,000 रुपए बीघे कैसे लगे बैठ जाते? ये तो लागत जोड़ने के बाद ही पता चलता है कि लागत एक बीघे में कितनी आती है। टोटल तो जोड़ते होगे आप? टोटल तो नहीं जोड़ते हैं, किसान टोटल कभी नहीं जोड़ता है। हाँ, वो यही सबसे बड़ी कमी है हमारे किसान भाइयों की कि कभी टोटल जोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको ये देख लेते हैं हमारी पैदावार इतनी होगी, इतना बच गया हुआ, यही अनुमान लगाते हैं केवल, टोटल एवरेज खर्चा नहीं लगाते हैं। अच्छा, इस बार मौसम का क्या प्रभाव देखने को मिला आलू पर? मौसम का ट्यूबर कम पड़े हैं। अच्छा, गर्मी की वजह से। आलू फूला ठीक है मगर ट्यूबर कम है। अच्छा, ये सभी खेतों की स्थिति है या फिर यहीं के? नहीं, सभी खेतों में तो ऐसा है कि खेती के ऊपर डिपेंड करता है, पर ट्यूबर कम है। अच्छा, ट्यूबर कम है। पिछले साल के मुकाबले प्रोडक्शन क्या रहने की उम्मीद है आलू का?
आलू का प्रोडक्शन लगभग बराबर ही रहेगा, कम ही आएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि बाजू वाला खेत तो खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी हुए? हाँ हुए खेत खत्म। अच्छा, आपकी जो फसल है आपकी तो अच्छी लग रही है। हाँ बांधनी खेती है, उसमें रोग है। अच्छा, उसमें रोग है, कौन सा रोग आया है? अब रोग की तो मुझे भी जानकारी नहीं, कोई ब्लाइट वो वगैरह? पेड़ जो खत्म हो रहा है पीली पत्ती बढ़ के। अच्छा अच्छा, वो है। तो पहले तो आप हमें अपने खेत में से एक पौधा दिखवाएं कि क्या स्थिति रहने की उम्मीद है, आगे हम भी किसान भाइयों को बता दें। तो हमारे किसान भाई हैं, ये पूरा पौधा उखाड़ के दिखाएंगे, तो इनसे दिखवा दो कोई। हाँ हाँ, जो निकालो अंदर, अंदर नेक अंदर आओ, अंदर सही है पेड़, सही है तो उखाड़ो। देखिए किसान भाइयों, ये हमारा पौधा उखाड़ के दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये आलू तो बहुत मोटा, देखिए किसान भाइयों आलू। लेकिन ये क्या प्रॉब्लम है? ये तो आती है। अच्छा, ये यहाँ पर आती है प्रॉब्लम? हाँ आती है, बाजी खेती में आती है। अच्छा अच्छा, यही है। तो किसान भाइयों देखिए, आप साइज तो बहुत अच्छा हुआ है, देख सकते हो। लेकिन ट्यूबर वही है, गिनती के 5 जो हमारे ये भाई साहब ये बता रहे थे कि मतलब ट्यूबर कम बने। और ये देखो बीज भी काफी मोटा है। बीज देखिए, बीज भी मोटा है। तो अब इसका अनुमान लगा सकते हो पैदावार कितनी रहने की उम्मीद है। और देखिए आल देख सकते हो आप, पौधा देखिए, पौधा भी मजबूत है। और देखिए ये 1 2 3 4 5 पेड़ हैं, और आलू भी 5 ही है केवल। क्या भाई साहब? 5 ही आलू है। तो अब खड़े हो जाइए, ये बताइए ये पैदावार क्या रहने की उम्मीद है? अब ये कितने दिन का हो गया आलू आपका? ये 27 तारीख का लगा हुआ है। अच्छा, यानी 80 प्लस जा रहा है। हाँ 27 से आप लगा ले, 80 प्लस है कि 80 माइनस है, ये तो 27 अक्टूबर का लगा हुआ है। और देखिए किसान भाइयों, ये आलू उसी वजह से मोटा है क्योंकि ट्यूबर कम बने ना। हाँ ट्यूबर कम है, इसीलिए आलू मोटा है। अच्छा, प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है या फिर इसी वर्ष हुआ ये? ये तो इसी वर्ष हुआ। टेम्परेचर ज्यादा में ऐसा होता है, आलू फूलता है, अच्छा अच्छा, ट्यूबर कम बनेगा। अच्छा। और टेम्परेचर डाउन में दाने ज्यादा बढ़ेंगे, आलू कम फूलेगा। अच्छा, पैदावार पर प्रभाव कब पड़ता है? जब ट्यूबर ज्यादा बने, कम फूले तब, या फिर फूल ज्यादा जाए तब? ट्यूबर ज्यादा बनेंगे पैदावार सही आएगी, ट्यूबर कम बनेंगे पैदावार कम आएगी। अच्छा, आलू कितना ही फूल जाए। हाँ हाँ। तो अब इस वर्ष क्या स्थिति देखने को मिलेगी आपको? कोल्ड भर जाएंगे नहीं भरेंगे ये सब प्रोडक्शन देखने के बाद? ये तो खेती खुदेगी जब ये अंदाजा लगा सकते हैं आप। अभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। अब नहीं, बहुत सारे लोग। एक बार ये आलू है ना, किसी प्रकार का कोल्ड में हमारे भाई साहब आलू लाए थे, इतना बड़ा बड़ा। हमने पूछी भाई साहब क्या कट्टे का बीघा निकला है? बोले बस यही मत पूछो क्या कट्टे का बीघा निकला है। हाँ। बोले कहूंगा तो आप हंसेंगे। बोले 35 कट्टे का बीघा निकला है। अच्छा, कम निकला बहुत। हाँ बोले, और आलू इससे भी काफी बड़ा बड़ा था। तो इस वर्ष क्या लग रहा है आपको? क्या लगा कितनी पैदावार? ये आइडिया नहीं हो सकता है, जब तक खेती एक बीघा भी खुदिया तभी आइडिया होता है कि एवरेज क्या आएगा। अच्छा अच्छा, वैसे एवरेज मेरे हिसाब से तो कम आएगा। अच्छा, 50 ही कम आएगा, 50 से ऊपर कम जाने की उम्मीद है। अच्छा, और किसान भाइयों एक बात और बता दूं, हमारे जो भाई साहब है ये अपने 100 बीघा का एवरेज निकाल के चल रहे हैं। ये नहीं है कि इसी खेत की बता रहे हो, अनुमानित तो बता रहे हैं कि इससे ऊपर नहीं जाने की उम्मीद है, इससे भीतर आने की तो उम्मीद है, ऊपर नहीं जाएगा। हाँ। तो अच्छा ये बताओ कि मतलब रेट के क्या स्थिति रहने की उम्मीद है अब इसके बाद? आलू की पैदावार कम आएगी तो रेट सही रहेगा। अच्छा, रेट सही रहने की उम्मीद है। अच्छा, तो आपके इस क्षेत्र में कौन कौन सी वैरायटी का आलू लगाया जाता है? हमारे साथ इस साल में ज्यादा होता है, चिप्सोना तो बहुत कम होता है हमारे यहाँ। कच्ची खोद का आलू होता नहीं होता यहाँ पर? कच्ची खोद का तो बहुत कम होता है, किसी ने 4 बीघा खोद दिया, किसी ने 2 बीघा खोद दिए, मगर बड़े बड़े काश्तकार तो खोदते ही नहीं है कच्चा। अच्छा, इस वर्ष क्या लग रहा है? इस वर्ष तो कच्ची खोद में आलू खुदा है, इधर नहीं खुदा है? यहाँ नहीं खुदा है। अच्छा, इतने अच्छे भाव होने के बाद भी नहीं खुदा है? तो जैसे 700-800 रुपए तक, 900 रुपए तक चिप्सोना आलू बिका, तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उस चीज का? नहीं, यानी यहाँ के किसान तो कोल्डों की तरफ जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अगर ये रेट रहते हैं तो इस रेट में आलू खोदने वाले नहीं है हमारे यहाँ के किसान, ऐसा है? तो अभी मतलब इस महीने में नहीं खोदेंगे, अगले महीने हो सकता है कि रेट सही आ जाए तो खोद सकते हैं। अच्छा, किसान 90 प्लस हो जाएगा तो खोद भी देंगे। अच्छा, 90 प्लस होने के बाद अगर भाव बढ़ते हैं तो खोदने की उम्मीद है। अच्छा, यहाँ पर व्यापारी कुछ सौदे वगैरह कुछ कर रहे हैं? व्यापारियों ने पहले किया था सौदा। अच्छा,
अब 701 रुपए में। फिलहाल तो व्यापारी अभी चुप बैठे हुए हैं। कारण क्या है, मार्केट डाउन हो गया इसलिए? मार्केट डाउन है तो उन्हीं को पता होगा क्या क्या है। तो हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे? हाइब्रिड वाले जो किसान हैं वो आलू बेचते रहे या फिर अभी देखे मार्केट को? किसान तो ऐसा है भाई साहब कि अपना मन बना के ही जो कुछ करता है, वो किसान अपना मन बना के ही बेचता है या अपना रखता है, चाहे हाइब्रिड हो या 37 हो। तो आपको कई वर्षों का अनुभव है, इस पिछले वर्ष रेट किस हिसाब से मिले थे? पिछले वर्ष स्टार्टिंग हुई, स्टार्टिंग में किसान ने 1000 रुपए तक आलू नहीं बेचा। उसके बाद बीच में 1400 रुपए आलू हुआ। अच्छा। किसान ने नहीं बेचा। 1400 रुपए का रेट बहुत कम 10% किसानों को मिला होगा। और जिसके पास 4000 कट्टे या 3000 कट्टे या 2000 कट्टे, तो उसने मुश्किल से मुश्किल 500 कट्टे पे रेट लिया होगा 1400 रुपए का। 2500 3000 कट्टे पे रेट नहीं मिला। क्यों? कि सबको उम्मीद थी कि आलू 2000 रुपए हुआ। अच्छा, 2000 की बात कौन कह रहा था? ऐसा आपने सुना कौन कह रहा था उनसे, किसानों से, कि 2000 में बिक जाएगा हमारा आलू? किसान तो कहता कोई नहीं है। अच्छा, उसका अनुमान होता है अपना कि 2000 में भी बेच सकते हैं हम? नहीं, 2000 हो जाएगा। जब रेट बढ़ने लगता है तो किसान सोचता है अब तो 2000 हुआ। और जब के बाद किसान को भड़काता कोई नहीं है, न कोई कहे किसान को। अपने दिमाग में सोच ली हमने, करे अब भाई साहब नहीं आलू बेच रहे, अरे तो हम भी नहीं बेच रहे अपने आलू को। भाई साहब 2000 के चक्कर बैठ जाओ, 2000 बेचेंगे, तो इसलिए किसान लड़ाई में मारा जाता है। अच्छा, किसान एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि इस रेट में बेचे ना बेचे। ये सबसे बढ़िया बात कही आपने। किसान दूसरे को देख के अनुमान लगाता है कि ये नहीं बेचेगा। अब जैसे हमने पानी लगाना चालू कर दिया तो बराबर वाले पानी लगाना चालू कर देंगे। अच्छा यार, सब एक दूसरे को देख के किसान काम करता है। अगली बार से अगर तुम 1.5 कट्टे का भी डीएपी डालना चालू कर दोगे तो क्या करेंगे? तो वो 1.5 कट्टे का डालेंगे। नकल, यानी किसान नकल जरूर करता है, पड़ोसी को देख के चलता है ना? तो ये हकीकत बात है। आप भी क्षेत्र में घूमते हैं, गलत बात नहीं कही मैंने आपसे कि, और फिर पड़ोस के नाते एक दूसरे को पूछ भी लेते हैं कि भाई तुम पानी लगा रहे हो तो हम भी लगा दे, नहीं लगा दे। एक दूसरे किसान से संपर्क भी करता है, अपना सलाह मशवरा भी करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सलाह मशवरा करके ही किसान भाई आपस में काम करते हैं तो जानकारी अच्छी मिलती है। तो किसान भाइयों, हमने पूरी जानकारी दी है, पूरा हमारे भाई साहब का अनुभव है कई वर्षों का आलू की खेती के बारे में और मार्केट के बारे में भी। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।